जय जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम। मेरे YouTube चैनल में आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन। और आज का विषय है, इस संसार में कोई किसी का प्रिय पात्र नहीं होता। वृक्षं क्षीणफलं त्यजन्ति विहगा शुष्कं सरसारसा निर्दव्यं पुरुखं त्यजन्ति गणिका भ्रष्टं नृपं मन्त्रिणो पुष्पं पर्युषितं त्यजन्ति मधुपा दग्धं वनान्तं मृगा सर्वकार्यवसाज्जनो हि रमते कस्यास्ति को वल्लभो। जैसे पक्षी फल झड़ जाने के बाद में और वृक्ष का परित्याग कर देते हैं, सरोवर के सूखने पर सारस अन्यत्र कहीं चले जाते हैं, निर्धन पुरुषों को वेश्याएं छोड़कर चली जाती हैं, बासी और मुरझाए पुष्पों को छोड़कर भौरे उड़ जाते हैं, जंगल में आग लगने पर पशु जंगल छोड़कर चले जाते हैं। इस संसार में इस प्रकार किसी का कोई प्रिय पात्र नहीं है। केवल स्वार्थ सिद्धि के लिए ही लोग प्रेम का नाटक करते हैं। जैसे तुलसी बाबा ने भी रामचरितमानस में लिखा है, सोर नर मुनि की भी यह रीति स्वार्थ लागे करहि सब प्रीति। सुर नर मुनि की भी यह रीति स्वार्थ लागे करहि सब प्रीति। और तुलसी स्वार्थ मीत सब परमारथ रघुनाथ। स्वार्थ के सभी मित्र इस दुनिया में हैं और परमार्थ केवल भगवान, परमार्थी जो है वो केवल भगवान हैं। भगवान का नाम प्राणी को रोजाना ही लेना चाहिए। मनन चिंतन नमन कीर्तन वंदन प्राणी को रोजाना करना चाहिए, ताकि हमको परलोक संभालने में आसानी हो सके, सुविधा मिल सके। इसलिए परमात्मा का नाम प्राणी रोजाना जो जप करता है, भजन करता है, मनन करता है, चिंतन करता है, नमन करता है, कीर्तन करता है, वंदन करता है, सत्संग करता है, वह प्राणी इस लोक में भी सुखी रहता है और परलोक भी उसका संभल जाया करता है। और हमको अपने ज्ञान अर्जित के कारण, ज्ञान अर्जन के कारण कुशल ज्योतिषी के पास जाकर के अपनी कुछ समस्याओं का समाधान निदान करना चाहिए। जैसे कुछ बातें, छोटी सी बातें मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। अपने जन्म की तिथि के अनुसार अपने देव को किसी ज्योतिषी के द्वारा जानकर उनका मनन चिंतन अवश्य करते रहना चाहिए। जैसे बोलती राशि केवल 15% असर करती है और जन्म की राशि 85% असरकारी होती है। आपका जन्म यदि प्रतिपदा तिथि को हुआ है तो आपके स्वामी अग्निदेव हैं और आपका शुभ मंत्र क्या रहेगा? ओम अग्निदेवाय नमः। और अगर आपका जन्म दौज का है, दौज तिथि का है, तो आपके शुभ देव ब्रह्मा हैं और शुभ मंत्र है ओम ब्रह्मदेवाय नमः। और यदि जन्म आपका तीज का है तो आपके शुभ देव गौरी माँ हैं और शुभ मंत्र है ओम गौराय नमः। और यदि आपका जन्म चतुर्थी तिथि का है तो आपके शुभ देवता हैं गणेश जी महाराज और इनका शुभ मंत्र है ओम एकदंताय नमः। और यदि आपका जन्म पंचमी तिथि को हुआ है तो आपके शुभ देवता है शेषावतार और शुभ मंत्र रहेगा ओम शेषाय नमः। और आपका जन्म यदि छठ तिथि का है तो आपके शुभ देवता हैं कार्तिकेय जी महाराज और मंत्र है ओम कार्तिकेयाय नमः। अगर आपका जन्म
सप्तमी तिथि को हुआ है तो आपके शुभ देवता हैं सूर्य और इनका शुभ मंत्र है ओम भास्कराय नमः। अगर आपका जन्म अष्टमी तिथि को हुआ है तो आपके शुभ देवता हैं शिव जी और इनका मंत्र है ओम नमः शिवाय। अगर आपका जन्म नवमी तिथि को हुआ है तो आपके शुभ देव हैं दुर्गे माँ और इनका शुभ मंत्र है ओम दुर्गाय नमः। और यदि आपका जन्म दसवीं को हुआ है तो आपके शुभ देवता हैं तिथि के अनुसार शिव जी और इनका मंत्र है ओम नमः शिवाय। और यदि आपका जन्म हुआ है एकादशी तिथि को तो आपके शुभ देवता हैं विश्वे देव और इनका शुभ मंत्र है ओम बृहस्पतये नमः। और यदि आपका जन्म द्वादशी तिथि को हुआ है तो आपके शुभ देवता हैं विष्णु भगवान और इनका शुभ मंत्र है ओम विष्णवे नमः। और यदि आपका जन्म त्रयोदशी तिथि में हुआ है तो आपके शुभ देवता हैं कामदेव और आपका शुभ मंत्र रहेगा ओम कामदेवाय नमः। और यदि आपका जन्म चतुर्दशी तिथि का है तो आपके शुभ देवता हैं शिव ओम नमः शिवाय शुभ मंत्र। और यदि आपका जन्म पूर्णिमा तिथि का है, पूर्णमासी का जन्म हुआ है आपका, तो आपके शुभ देवता चंद्रमा हैं और आपका शुभ मंत्र रहेगा ओम सोम सोमाय नमः। और यदि आपका जन्म अमावस्या को हुआ है तो आपके शुभ देवता हैं पितृ और शुभ मंत्र रहेगा आपका ओम पितृदेवाय नमः। इस प्रकार हमको इन सब चीज़ों की जानकारी किसी कुशल ज्योतिषी के द्वारा और लेनी चाहिए और अपने ज्योतिष के अनुसार जो भी हमारे देवता हैं उनका भी भजन मनन चिंतन और उनके मंत्र का जाप करने पर प्राणी इस जीवन में सुख प्राप्त कर सकता है और सुख प्राप्त करने के अलावा सफलताओं के भी द्वार इन मंत्रों के प्रभाव से खुल जाया करते हैं। और आज की वीडियो में हम सिर्फ आपको इतना ही कहेंगे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम।